तो नमस्कार, आप लोगों का मेरा चैनल एसपीएम जीके स्टडी में स्वागत है। मैं लाया हूँ भारत के संविधान की महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें देखेंगे संविधान के 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूची, जो कि प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के 22 भाग एवं 395 अनुच्छेद। इसमें है पहला भाग 1, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। इसमें है दोस्तों, भारत देश राज्यों का एक संघ है एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है तथा नए राज्य की स्थापना, वर्तमान राज्यों की सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। भाग दो में आता है नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक। इसमें भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इसमें 5 शर्तों के अधीन नागरिकता मिलती है: जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीयन, देशीकरण और भूमि अधिग्रहण। दोस्तों, भारत में एकल नागरिकता है और दोहरी नागरिकता अमेरिका में है। फिर आता है भाग 3, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक। मौलिक अधिकार है दोस्तों 12 से 35 तक। इसे फंडामेंटल राइट भी कहते हैं। भारत में रहने वाले व्यक्ति को संविधान के तहत 6 अधिकार प्राप्त है। पहला, समानता का अधिकार; दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार; तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार; चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार; पांचवा, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार; छठवां, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फिर आता है दोस्तों भाग 4, राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व यह है अनुच्छेद 36 से 51 तक। इसमें क्या किया गया है? एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, जिसमें प्रजातांत्रिक मूल्यों के साथ साथ आर्थिक एवं सामाजिक समानता स्थापित किया गया है और यह संविधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फिर आता है भाग 4 का मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 का। इसमें दोस्तों मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था नहीं थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 के अनुशंसा पर जोड़ा गया था। नागरिकों के कर्तव्य के बारे में बताया गया है और इसे 51 का और इसे रूस के संविधान से लिया गया है। फिर आता है दोस्तों भाग 5, संघ की कार्यपालिका, अनुच्छेद 52 से 151 तक। इसमें कार्यपालिका में क्या होता है? विधायिका होता है, कार्यपालिका होता है और न्यायपालिका होता है। विधायिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये तीनों मिलके संसद बनते हैं और संसद विधायिका जो कानून बनाती है। फिर कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखाकार आते हैं दोस्तों। फिर न्यायपालिका
न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय आता है, अनुच्छेद 52 से 151 तक। फिर होता है भाग 6, राज्य की कार्यपालिका, अनुच्छेद 152 से 237 तक। इसमें भी राज्य की कार्यपालिका को 3 भागों में बांटा गया है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। राज्यों में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल विधायिका जो कानून बनाती है, और कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता आते हैं। न्यायपालिका में उच्च न्यायालय आते हैं। ये हो गया भाग 6 का। भाग 7, राज्यों से, भाग 7 है राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची निरस्त, अनुच्छेद 238 इसमें निरस्त किया गया है। फिर आता है भाग 8, भाग 8 है संघीय राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश, अनुच्छेद 239 से 242 तक। यह है केंद्र शासित प्रदेश। यह है दोस्तों, बता रहा हूँ। संघीय राज्य क्षेत्र भाग 8। भाग 8 में इस केंद्र शासित प्रदेश जैसे प्रशासन का संचालन राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति उपराज्यपाल व प्रशासक के माध्यम से संचालित करता है। हमारे भारत देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहला दिल्ली, दूसरा पुदुचेरी, तीसरा चंडीगढ़, चौथा लक्षद्वीप, पांचवा दादर एवं नागर हवेली तथा दमन द्वीप, छठवा है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सातवां जम्मू कश्मीर और 8वां लद्दाख है। यह है भाग 8 का है। भाग 9 में पंचायत, अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ। भाग 9 में स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण क्षेत्रों पर पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। फिर भाग 9 का नगर पालिकाएँ, अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड। इसमें शहरी क्षेत्रों पर नगरीय निकाय का प्रावधान किया गया है। यह है दोस्तों। फिर आता है भाग 10, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, अनुच्छेद 244 से 244 का। राष्ट्रपति अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र को राज्यपाल के परामर्श से किसी भी अनुसूचित जनजाति सीमा को बदल सकता है। इसमें ऐसा प्रावधान किया गया है दोस्तों। फिर आता है भाग 11, संघ और राज्यों के मध्य संबंध, अनुच्छेद 245 से 263। इसमें देखते हैं 245 से 263। संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध। भारतीय संविधान में विधायी संबंध 4 संबंध बताया गया है। विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध और एकीकृत संबंध। एकीकृत को अलग किया गया है। फिर आता है वित्त संपत्ति, भाग 12, वित्त संपत्ति, संविदाएं और वाद, अनुच्छेद 264 से 300 का। भाग 12, इसमें केंद्र एवं राज्यों की संपत्ति, देनदारियां, दायित्व एवं वादों से संबंधित है। भाग 12। फिर आता है भाग 13, भारत के राज्यों के अंदर व्यापार, अनुच्छेद 301 से
307 तक। भाग 13। इस उपबंध के अधीन भारत के राज्यों के अंदर व्यापार वाणिज्य का समागम होगा, इस प्रकार से प्रावधान किया गया है। मतलब राज्य के अंदर व्यापार, किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकते हैं। फिर आता है भाग 14, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। यह है दोस्तों, मैं बड़ा कर देता हूँ। यह है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, भाग 14, अनुच्छेद 308 से 323। इसमें जो व्यक्ति संघ या राज्य के अधीन सेवा दे रहे हैं सिविल सेवा के अधिकारी कहे जाते हैं, जिनका चयन संघ या राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा के माध्यम से होता है। फिर भाग 14 का अधिकरण 323 का, इसमें दोस्तों लोक सेवकों की सेवा शर्तें, पदोन्नति, स्थानांतरण, वेतन, उत्पन्न विवादों की सुनवाई के लिए सुझाव देने का कार्य करते हैं। यह है अधिकरण अनुच्छेद 323 का। फिर आता है भाग 15, निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324 से 329। इसमें चुनाव का निरीक्षण निर्देशन करने के लिए इसका गठन किया गया है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई है। प्रतिवर्ष भारत में मतदाता दिवस के रूप में 25 जनवरी को मनाते हैं। फिर आता है, यह हो गया निर्वाचन। फिर भाग 16, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध 330 से 342 का। भाग 16 में समाज के कमजोर, पिछड़े, शोषित वर्गों को सामाजिक, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय दिलाने के लिए कानून में विशेष उपबंध किए गए हैं। इस प्रकार से प्रावधान किया गया है। भाग 16। भाग 17 में आता है राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351। राज्य के कार्यों में प्रयोग होने वाली भाषा अर्थात राजकीय या सरकारी कार्यों के लिए सरकारी कार्यों में उपयोग होने वाली भाषा राजभाषा है। फिर आता है भाग 18, आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360। 3 प्रकार के प्रावधान है आपात उपबंध में। राष्ट्रीय आपात है पहला, दूसरा संवैधानिक आपात है, तीसरा वित्तीय आपात है। और इसमें दोस्तों राष्ट्रीय आपात में युद्ध या बाह्य आक्रमण या विद्रोह हो जाता है, उसके लिए है। संवैधानिक आपात, संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाती है, जैसे राज्य में सरकार नहीं बन पाता है, इस नाम से। और तीसरा वित्तीय आपात, वित्तीय आपात में वित्तीय संकट के आधार पर जैसे विदेशी मुद्रा समाप्त हो जाती है, यह है वित्तीय आपात। फिर आता है दोस्तों 18, भाग 18 को देखे थे। भाग 19, प्रकीर्ण, अनुच्छेद 361 से 367। प्रकीर्ण का अर्थ होता है संरक्षण। राष्ट्रपति, राज्यपालों एवं राज्य के प्रमुख को इसमें संरक्षण दिया गया है इस अनुच्छेद के तहत। फिर आता है दोस्तों भाग 19, सॉरी, इसको देखें। फिर आता है भाग 20,
संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 केंद्र एवं राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति का कार्यकाल, केंद्र राज्य विधायी शक्तियों का बंटवारा, राज्यों का प्रतिनिधित्व संबंधी संशोधन किए जाते हैं और यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। फिर आता है भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ये है दोस्तों, छोटा कर रहा हूँ। 300 है 369 से 392 भाग 21 में इसमें क्या है, भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष उपबंध किया गया है और शेष उपबंध को समाप्त कर दिया गया है। अभी वर्तमान में दोस्तों 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के खंड 1 को छोड़कर सभी उपबंध को समाप्त कर दिया गया है। फिर आता है भाग 22 संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। इसमें अनुच्छेद है 395। इसमें देखते हैं। संक्षिप्त नाम मतलब भारत का संविधान, ये संक्षिप्त नाम है। और निरसन 1947, स्वतंत्रता अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम। इसके साथ 1949 में प्रिवी काउंसिल अधिनियम थी और इसको और इससे समाप्त किया गया था। किसको? प्रिवी काउंसिल को। तो यह है भारत के संविधान के 395 अनुच्छेद और 22 भाग। अब देखते हैं दोस्तों अनुसूचियाँ। इसको मैं बड़ा साइज कर देता हूँ। इसमें प्रथम अनुसूची में आता है संघ तथा राज्य क्षेत्र। इसमें राज्यों का नाम तथा उसके क्षेत्राधिकार को शामिल किया गया है। क्या दोस्तों? इसमें राज्यों का नाम, कोई भी राज्य हो उसका नाम और उसके क्षेत्राधिकार, इसको शामिल किया गया है प्रथम अनुसूची में। फिर दूसरी अनुसूची में आता है संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का उल्लेख। यह है दोस्तों, वेतन भत्ते का उल्लेख किया गया है दूसरी अनुसूची में। इसमें क्या है, भारत का राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति आता है, उपसभापति, राज्यों में विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक भी आता है, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश। ये वेतन भत्ते का उल्लेख किया गया है किसमें? दूसरी अनुसूची में। फिर तीसरी अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों का शपथ एवं प्रतिज्ञान। इसमें प्रतिज्ञा लेते हैं राष्ट्रपति, संविधान का परिरक्षण के लिए प्रतिज्ञा लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय संविधान एवं विधि का प्रतिज्ञा लेते हैं। संसद सदस्य कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन के लिए करते हैं। और संघ के जो मंत्री है वो सभी गोपनीयता की शपथ लेते हैं। यह है तीसरी अनुसूची। फिर आता है चौथी अनुसूची में
चौथी अनुसूची में क्या है, भारत के विभिन्न राज्यों से राज्यसभा को आवंटित सीट। भारत के विभिन्न राज्यों से राज्यसभा को जो भी सीट आवंटित की जाती है वही चौथी अनुसूची में शामिल किया गया है। फिर है पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन, इसमें मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, प्रशासन, इसको आगे ले जाता हूँ दोस्तों। ये है पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित प्रावधान। इसमें क्या किया गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों को छोड़कर पांचवी अनुसूची में शामिल किया गया है। फिर आता है छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में। इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें उत्तर पूर्वी राज्यों को छोड़ दिया गया है। फिर आता है सातवीं अनुसूची, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। सातवीं अनुसूची, केंद्र व राज्य के मध्य शक्ति विभाजन। इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसमें कानून बनाने का अधिकार संघ को है, राज्य को है और दोनों मिलकर भी बनाते हैं। ये हो गया है सातवीं अनुसूची। फिर आता है आठवीं अनुसूची दोस्तों, राजकीय भाषाएं मूल संविधान में 14 रखा गया था, लेकिन वर्तमान में 22 है। आठवीं अनुसूची में 21वां संविधान संशोधन किया गया 1967 में। इसमें सिंधी को लिया गया है, सिंधी भाषा को। 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा लिया गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को। और 92वां संविधान संशोधन 2003 को बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली, ये 4 भाषा जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन, ये है आठवीं अनुसूची में। फिर 9वीं आता है। 9वीं अनुसूची में क्या किया गया है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। भूमि सुधार, पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत इसको शामिल किया गया 9वीं अनुसूची। ये है 9वीं अनुसूची। फिर आता है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में इसमें दल बदल कानून बनाया गया है। कोई भी पार्टी का दल बदल कर सकता है, इस दल से उस दल में जा सकता है। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। फिर आता है दोस्तों 11वां अनुसूची, पंचायती राज में 19 विषय शामिल है। पंचायती राज व्यवस्था में इसमें 73वां संविधान संशोधन 1992 जोड़ा गया। फिर आता है 12वीं अनुसूची, ये नगरीय निकाय 18 विषय शामिल है। इसमें 74वां संविधान संशोधन 1942 जोड़ा गया। इस प्रकार से ये बना हुआ है दोस्तों, लाइन से है। दोस्तों मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ, आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल SPM GK स्टडी को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। आप लोगों को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।